तो इसका बायोट सैवर्ट्स लॉ ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए थे कि बायोट सैवर्ट्स लॉ क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो किसी करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ करंट जो फ्लो करता है उस करंट उस कंडक्टर के थ्रू। फिर उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो करंट एलिमेंट है डीएल, डीएल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और उसके बाद जो है वो साइन थीटा के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जहाँ पे थीटा क्या है तो जो करेंट एलिमेंट है और जो पॉइंट पी है उसके बीच जो डिस्टेंस होता है उसके बीच में बनने वाला जो एंगल होता है वो थीटा होता है, तो साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आर है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये है बायोट सैवर्ट्स लॉ। तो उसी के आधार पे जो है उसका वो हम लोग देखे थे, उसका स्केलर फॉर्म देखे थे, उसका वेक्टर फॉर्म देखे थे। ठीक है, और उसके अलावा जो है बायोट सैवर्ट्स लॉ का जो है उसको करेंट डेंसिटी के टर्म में हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, फिर उसके अलावा चार्ज और वेलोसिटी के टर्म में हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो इस चीज़ को वो हम लोग देख चुके थे। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है देखना है बायोट सैवर्ट्स लॉ का कुछ फीचर्स है। ठीक है, तो फीचर्स में आता है कि इट इज वैलिड फॉर अ सिमेट्रिकल करेंट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, करेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे कि सिमेट्रिकल का मतलब होता है कब ये नहीं कि कहीं से ज्यादा कहीं से कम करंट, ऐसा नहीं, मतलब एक सिमेट्रिकल करंट का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे कंडक्टर के थ्रू होना चाहिए। ठीक है, हर तरफ से सेम करंट जो है वो जाना चाहिए, तो सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो होना चाहिए। बायोट सैवर्ट्स लॉ वहीं पे एप्लीकेबल होगा। फिर इसके बाद जो है ये जो बायोट सैवर्ट्स लॉ है ये केवल स्मॉल लेंथ ऑफ कंडक्टर के लिए वैलिड होता है। ठीक है, ये जो बायोट सैवर्ट्स लॉ जो दिया गया हुआ है ये स्मॉल, वेरी स्मॉल लेंथ ऑफ कंडक्टर के लिए वैलिड होता है। इसी स्मॉल का ही जो की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसी को जब हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो वो पूरा मैग्नेटिक फील्ड दे देता है, जो कि आगे हम लोग देखेंगे इसका। तो वही चीज होता है इसका। तो वेरी स्मॉल लेंथ ऑफ जो कंडक्टर होता है डी एल उसी के लिए एप्लीकेबल होता है, जिसको हम लोग करेंट एलिमेंट बोलते हैं। फिर ये जो लॉ होता है वो एनालॉगस टू कुलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कुलम्स लॉ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, उससे ये मिलता जुलता ये लॉ होता है। जैसे कुलम्स लॉ में भी होता है कि जो फोर्स जो होता है वो दो चार्ज के बीच में वो दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के। फिर इसके बाद जो है ये जो केस इसका बनता है कि अगर थीटा जीरो है, ठीक है, थीटा अगर जीरो हो या फिर 180 डिग्री हो तो डी बी इज इक्वल टू होता है के आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, या फिर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, के की वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई। तो अगर थीटा जीरो है, ठीक है, थीटा जीरो है तो वैसे केस में म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन 0 डिग्री बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और या फिर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन 180 डिग्री बाई आर स्क्वायर। तो अगर थीटा जीरो हो, ठीक है, या फिर 180 डिग्री, अगर ये दोनों केस अगर बनता है तो वैसे केस में मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, जीरो के बराबर, क्योंकि साइन 0 डिग्री भी जीरो के बराबर और साइन 180 डिग्री भी 0 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो ये मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, 0 डिग्री जो है ये मिनिमम वैल्यू है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मिनिमम जीरो तब होगा जब थीटा जीरो हो। ठीक है, थीटा जीरो हो या फिर 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, जो पॉइंट पी है, जैसे ये करंट कैरिंग एलिमेंट है और जो पॉइंट पी है, तो थीटा जीरो होने का मतलब थीटा क्या होता है, जो पॉइंट पी है, ठीक है, और जो करंट एलिमेंट है उसके बीच में बनने वाला जो एंगल होता है वो होता है थीटा। तो थीटा जीरो होने का मतलब ये जो पॉइंट पी है ये कंडक्टर पे ही आ जाएगा, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसी पे वो आ जाएगा। तो जब उसी पे आ जाएगा तो थीटा या तो जीरो हो सकता है या फिर थीटा 180 डिग्री हो सकता है। ठीक है, जैसे ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, ये है करंट कैरिंग कंडक्टर और ये है पॉइंट पी। तो थीटा इसके बीच के बनने वाला जो एंगल होता है, ये एंगल यहाँ का, ठीक है, तो ये एंगल जो है जीरो तभी हो सकता है जब ये पॉइंट पी जो है ये वायर पे ही चला जाए। वायर पे जब चला जाएगा तब थीटा या तो 0 डिग्री हो सकता है या फिर 180 डिग्री हो सकता है। ठीक है, तो वैसे केस में जो है मैग्नेटिक फील्ड वहां पे जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर कोई पॉइंट पी मैग्नेट, अगर जो कंडक्टर है, जो करंट कैरिंग वायर है, उसके किसी भी पॉइंट पे
मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो वही है, तो इसी का ये चीज दिया हुआ है, इट मीन्स दैट देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द वायर कैरिंग करंट। ठीक है, मतलब जो करंट कैरिंग वायर है उसके किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, क्योंकि अगर करंट कैरिंग वायर पे कोई पॉइंट अगर हम लेते हैं तो वहां पे थीटा 0 डिग्री होगा, क्योंकि जो लाइन है अगर उसी पे कोई एंगल तब बनेगा जब वो पॉइंट उससे दूरी पे हो, तभी एंगल बन सकता है। जब वो पॉइंट उसी पे कोइंसाइड कर जाए, ठीक है, ये लाइन है उसी पे कोई कोइंसाइड कर जाएगा तो एंगल वहां पे 0 डिग्री बनेगा। ठीक है, एंगल बनने के लिए पॉइंट पी को करंट कैरिंग कंडक्टर से अवे होना होगा, तभी कुछ एंगल बन सकता है। ठीक है, तो वही चीज है इसका। तो थीटा जो है इसका 0 डिग्री होने का मतलब या 180 डिग्री होने का मतलब है कि पॉइंट पी इज लाइंग ऑन द करंट कैरिंग वायर, एंड इन दिस केस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 0 because theta is equal to 0 and theta is equal to 180 degree which can be shown mathematically। ठीक है, अब इसके बाद थीटा अगर 90 डिग्री हो तो 90 डिग्री होने का मतलब जो करंट कैरिंग वायर है और जो पॉइंट पी के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन 90 डिग्री बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर विच इज मैक्सिमम। तो करंट कैरिंग वायर की वजह से मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी तब हो सकता है जब पॉइंट जो है वो बिल्कुल इस करंट कैरिंग वायर के परपेंडिकुलर रखा गया हुआ हो। ठीक है, और वही मिनिमम तब हो सकता है जब पॉइंट जो है वो बिल्कुल करंट कैरिंग कंडक्टर पे ही लाई करे। ठीक है, तो ये कंडीशन होता है। तो ये सब कुछ बायोट सावर्ट्स लॉ का ये सब फीचर्स में आ जाएगा। अब ये चीज है कि मैग्नेटिक